जय अजमल घर अवतारी रामदेव बाबा की चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, आप दैनिक पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं और अपने देवी देवता के निमित्त दीपक लगाते हैं, चाहे तेल का लगाएं या घी का लगाएं। तो आज दीपक से कैसे पता करें कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत है या नहीं है, आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है कि नहीं, आपकी पूजा का आपको पूरा फल मिल रहा है कि नहीं, इसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। आप दीपक से पता कर सकते हैं कि आपके साधना में, आपकी भक्ति में देवता प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। आप अगर देवताओं की दीपक की बात करें तो उनमें बाती जो है, आपका जो गोल बाती है दीपक को बीचों बीच में लगती है, वही लगानी चाहिए। इस बाती से देवता अति प्रसन्न होते हैं। और अन्य जो घरेलू साधना, जो घर के जो अन्य प्रयोग होते हैं, जैसे विवाह शादियों में या हवन वगैरह में, तो ऐसे जगह दीपक की बाती लंबी वाली लगाई जाती है। मित्रों, आप घर में अपने जहाँ तक हो सके देवताओं के दीपक लगाने के लिए मिट्टी का दीपक ही उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी के दीपक से देवता ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आपको अपनी साधना के दौरान सिर्फ एक ही दीपक को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन बाद में दूसरा दीपक बदल दिया, थोड़े दिन बाद में तीसरा बदल दिया। आपने जिस दीपक को लेकर आए उन्हें उसी दीपक को अपनी साधना में रखना चाहिए, क्योंकि जो आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका दीपक भी आपके मंत्र जाप या आपके मंत्र के तरह सिद्ध हो जाता है। रोजाना एक ही दीपक से देवता की पूजा करने से वह दीपक सिद्ध हो जाता है। अगर एक ही दीपक से 7 वर्ष तक आपने भगवान को दीपक दिखाया है, उनकी आरती की है, तो उस दीपक में इतनी चमत्कारी शक्ति आ जाती है, वह दीपक सिद्ध हो जाता है। और वह दीपक बहुत से शारीरिक कष्ट कर्म को मुक्ति करने की शक्ति होती है उसमें। चाहे कोई हारी बीमारी हो, उन सब को उनमें ख़त्म करने की शक्ति आ जाती है। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे घर में नकारात्मक शक्ति या किया क्रिया या आपकी पूजा भक्ति दीपक से कैसे पता करें कि सफल हुई है कि नहीं। तो आप दीपक लगा रहे हैं, बीच में गोल वाली बाती लगानी है। अगर आपके दीपक में फूल बनता हो और डमरू बनता हो और दिल का निशान बनता हो या किसी देवी देवता की तस्वीर बनती हो, तो ऐसे दीपक से आपको यह अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपका साधना सही चल रही है, आपकी साधना से देवता आपसे अति प्रसन्न है। और अगर ऐसा होता है तो आपको साधना और ज़्यादा उग्र करनी चाहिए और ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे देवता का दर्शन आपको सुलभ हो सके, आपके ऊपर देवता कृपा करके आपको दर्शन दे। तो मित्रों, अगर जब आप दीपक लगाते हैं उस दौरान दीपक में अगर चर चर की आवाज़ आए, कई बार कई लोगों को देखा है कि उनकी बाती जब लगाते हैं, दीपक लगाते हैं जलाने के बाद, और दीपक गीला न हो, बाती बटते समय हाथ गीले ना हो, सूखे हाथों से बाती बनाई हुई हो, और उसके बाद जब आप दीपक लगाएं और जलाने के बाद उस दीपक में हल्की सी चर चर की आवाज़ आए, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति का वास है और उसी नकारात्मक शक्ति के कारण आपके दीपक में विघ्न पड़ रहा है। तो इसके लिए आगे आपको मैं एक उपाय बताऊंगा, उस उपाय को कीजिएगा और आपके घर से वह नकारात्मक शक्ति जो भी है वह पलायन कर जाएगी। चाहे आपके घर में वह स्थायी रूप से निवास करती हो या कभी उसका आना जाना हो। नंबर 2, अगर आप दीपक लगा रहे हैं
और दीपक लगाने के बाद उस दीपक में हल्की सी सीटी की आवाज़ आए, जिसकी घर में किसी ने तंत्र करा दिया हो, उस घर में देवताओं के निमित्त जब भी दीपक लगाएंगे तो उसमें एक सीटी की सी आवाज़ आएगी, ऐसे हल्की सी सी करेगी। तो ऐसे साधक को यह समझना चाहिए कि हमारे घर पे किसी ने देव से या लाग डाक से तंत्र करा दिया है, और उसका तुरंत ही उपाय कराना चाहिए किसी जानकार से पूछकर, जिससे घर में कोई अनिष्ट न हो सके। और दीपक के लौ से हमें यही पता चलता है कि हमारे ऊपर देवता हमारी साधना से, हमारी भक्ति से कितने प्रसन्न हैं। अगर आप दीपक कर रहे हैं और दीपक की लौ है जो बिल्कुल मध्यम है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से कोई चूक हो रही है, जिससे देवता अप्रसन्न है। अगर वह दीपक की लौ पूरी ऊंची उठती हुई हो, तो इससे यह समझना चाहिए कि देवता आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अगर उस लौ में किसी देवी देवता के तस्वीर बने तो यह अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसे होने पर आप उस देवता के निमित्त किन्हीं ब्राह्मणों को या बच्चों को, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और अपनी साधना भक्ति को और ज़्यादा उग्र करना चाहिए, जिससे देवता और ही ज़्यादा प्रसन्न और आपके रोजगार धंधे में बरकत दे। तो मित्रों, अगर आपकी दीपक कर रहे हैं और आपकी बत्ती दीपक में घी रहते हुए पहले ही बुझ जाए दीपक, तो यह एक अनिष्ट का कारण है। ऐसा मानना चाहिए कि आपका देवता जो है आपसे अप्रसन्न है और आपको वह गलती ढूंढनी चाहिए जिससे आपका देवता अप्रसन्न है। तो मित्रों, अगर आप देवता को दीपक दिखा रहे हैं और आपकी देवता का दीपक जो है पूर्ण रूप से बाती जल जाए, तो ऐसा समझना चाहिए कि आपके ऊपर देवता की बड़ी कृपा है और आपको उस देवता की साधना और ही उग्रतर रूप से करनी चाहिए। तो मित्रों, दीपक जो है रोजाना अपने कुल देवता या देवी देवता, जिस भी देवता की आप पूजा भक्ति पाठ न कर रहे हैं, उनके निमित्त जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्ति भाग जाती है, घर में सकारात्मकता का संचार होता है, घर में सुख शांति आती है। दीपक जलाएं हमेशा। जब भी आप दीपक जलाएं अपने देवता के निमित्त, तो उसमें एक लौंग और एक इलायची ज़रूर डाल दिया करें, जिससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और देव कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है। मित्रों, और घर में अपने घर को पवित्र करने के लिए पूर्णमासी के दिन जो गाय होती है, गाय की बछिए का गोमूत्र है जो, उसका घर में छिड़काव करना चाहिए, जिससे घर में कोई भी किसी तरह का नकारात्मकता हो या कोई किसी प्रकार का किसी ने अपवित्र कर दिया हो, कोई तंत्र कर दिया हो, तो उन सब से यह मुक्ति दिलाती है। गौमूत्र, गौ की जो बिन ब्याई बच्चियाँ होती है, उसका मूत्र जो है बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। इसको हर पूर्णमासी को जरूर करना चाहिए, जिसमें देवी देवताओं का घर में आगमन होता रहता है, क्योंकि कुंवारी बच्चिया का गौमूत्र होता है जो बहुत ही पवित्र होता है और देवी देवता उस घर में हमेशा निवास करते हैं। और अपने देवी देवताओं को समय समय पर या उनके जो भी वार आए, उनका दिन आए, तो उनको भोग जरूर लगाना चाहिए, जिससे देवी देवता आप पर प्रसन्न होकर आपके बिगड़े काम बनाएंगे। अगर आप भोग देंगे, जो भी उनका दिन वार आएगा उस दिन अगर आप उनको भोग देंगे, तो देवी देवता है उस भोग को ग्रहण करने के लिए आपके घर में ज़रूर आएंगे। और जब भी देवी देवता आपके घर में आएंगे, तो आपके घर से
किसी प्रकार का नकारात्मकता हो, लाग डोष हो, कराया हो, भूत प्रेत हो, उन सब को पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे और उस घर को एकदम पवित्र कर देंगे। तो मित्रों, अपने कुल देवता कुल देवी को ज़रूर भोग लगाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके रोज़ाना आपको थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी चीनी को मिक्स करके चींटियाँ जो है उनको आपको यह ज़रूर देना चाहिए। चींटियों को दाना देने से रोज़गार धंधे में बरकत होती है और घर में सुख शांति समृद्धि फैलती है। तो मित्रों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो या अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई भी देंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था कि गुरुजी हमने किसी से बाबा रामदेव जी के मंत्र के बारे में पूछा था कि हमें मंत्र का पूर्ण विधान बताएं। तो वह बोला कि हमने जिससे पूछा था उसने हमें 5100 रुपये फीस मांगी कि 5100 रुपये हमें दो, फिर हम आपको वह मंत्र देंगे। तो मित्रों, कभी भी याद रखना, जो भी पैसे लेकर धन लेकर आपको कोई साधना बताता है या कोई टोटका बताता है, तंत्र की काट कराता है, तो उसका कभी भी वह सफल नहीं होता, क्योंकि देवी देवताओं को धन से नहीं खरीद सकते। क्योंकि देवी देवताओं से तो हम धन मांगते हैं, उनसे धन से कैसे खरीदा जा सकता है। जो भी धन लेकर किसी का कार्य करता है उसका देवी देवता भी साथ नहीं देता, क्योंकि जो भी परेशान है व्यक्ति वह तो पहले से ही दुखी है और उससे धन मांगकर भगवान के नज़र में यह बहुत ही बुरा है, क्योंकि वह तो पहले ही परेशान है, उससे धन मांगकर उसे और ज़्यादा न परेशान किया जाए। इसलिए मित्रों, अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो, किसी प्रकार की बात पूछनी हो तो हमें निसंकोच पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी रिप्लाई देंगे। आपको मैं कोई लाइक कमेंट के लिए फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। यह आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे लाइक करें चाहे ना लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा हौसला होता है, हमें फ़ख्र होता है कि हमारे भी यूट्यूब साथी हैं, हमें थोड़ा हौसला दे रहे हैं। बाकी इस लाइक करने से हमें कोई पैसा टका नहीं मिलता है, सिर्फ हमें हौसला ही मिलता है। अगर आप ये हौसला देंगे तो हम बड़े प्रसन्न होंगे। तो जय द्वारकानाथ ऋणिच के श्याम, मेरे यूट्यूब सब साथियों को सुखी रखना, उनके घर में खुशियां बरसाई रखना। ओम नमः नेतलनाथाय नमस्तुते।